Hello students, so in this session we are going to do a poem named Past, Present and Future. This is by Emily Bronte. Now this poem is like basically a conversation between her and a beautiful child. And she's asking the child about what is his considerations or what are his opinions on his past, present and future. And the way the child is replying is something which we need to understand and which we need to learn. Okay, so let us start. I'll read the poem first and then I'll explain it to you. Tell me, smiling child, what's the past is like to thee? An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me, what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. ठीक है? So let us see the first para. Tell me, smiling child, what's the past is like to thee? तो यहाँ पे thee means for you, you. So what's the past is like to you? वैसा जो एमिली ब्रॉन्टे है ना, वो बच्चे को पूछती है कि tell me what is a past for you? What is your past like for you? क्या तुम्हारा past तुम्हारे लिए कैसा था? वैसा. An autumn evening, soft and mild, with the wind that sighs mournfully. Now autumn you basically all know, right, that it's a season. उसमें क्या होता है? That leaves fall off from the tree. तो जो सारी पत्तियाँ होती है वो सब नीचे गिर जाती है. लाइक वी से ना, हिंदी में ऑटम को क्या बोलते हैं? पतझड़, मतलब पत्तियाँ सब गिर जाती है वैसा. तो ही इज़ लाइक एन ऑटम इवनिंग, सॉफ्ट एंड माइल्ड, हल्की सी, एंड इट्स लाइक एन ऑटम इवनिंग विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली. नाउ मॉर्नफुली मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग सैडनेस या तो सॉरोनेस. तो मतलब उसके बोलने से तो क्या लग रहा है? दैट ही इज़ एक्सप्रेसिंग सैडनेस. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू डीपली. अब नाउ यू आर इन योर प्रेजेंट, राइट? अब आपने, हमारे चाइल्डहुड कैसा होता है? वी ऑल हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, राइट? बट ज़्यादा तो गुड टाइम्स ही होते हैं, बिकॉज एज अ चाइल्डहुड वी हैव enjoyed our past, right? As a child we have enjoyed our childhood and it is very beautiful. बहुत सारी ऐसे मेमोरीज होती है ना, हमें ऐसे लगता है यार हमें वापस जाना है पास्ट में, वो छोटा सा जो मैं था वही अच्छा था वैसा. वी हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज, राइट? लाइक नाउ व्हेन यू आस्क मी व्हेन आई एम इन माई कॉलेज, तो मुझे बहुत बारी ऐसा लगता है ना, इवन आई फील दैट नो यार, स्कूल डेज वर द बेस्ट, मुझे वापस उसमें जाना है वैसे. तो वैसे ही वो जो चाइल्ड है वो भी वही बोल रहा है दैट उसका जो पास्ट था इट वॉज फुल ऑफ हैप्पी मोमेंट्स एंड सैड तो कुछ नहीं होता. एज अ चाइल्ड यू ऑलवेज इन्जॉयड, बट इट वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. एंड अब यहाँ पे फिर आप बोलोगे कि मिस हैप्पीनेस था तो वाई इज़ एक्सप्रेसिंग सॉरोनेस? मैंने मॉर्नफुल का बोला ना, एक्सप्रेसिंग सॉरो. तो अगर हैप्पी था तो वो सॉरो क्यों एक्सप्रेस कर रहा है? वो सॉरो इसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है बिकॉज वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो पास्ट था, मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत ही हैप्पी वाला था, एंड इसके लिए मुझे उसमें वापस जाना है. तो वो वापस जाना है ना उसको, इसके लिए वो ऐसे सैडनेस बता रहा है कि इसके लिए ही इज़ एक्सप्रेसिंग ग्रीफ कि मुझे वापस जाना है ना पास्ट में. इसीलिए वो ऐसा है कि इट इज़ एक्सप्रेसिंग सॉरोनेस, कि उसको वापस अपने पास्ट में जाना है ना, इसके लिए ही इज़ एक्सप्रेसिंग सॉरो. समझा? दैट इट वॉज सॉफ्ट एंड माइल्ड, कि वो बहुत प्यारा था, एकदम हल्का फुल्का सा, एकदम मस्त था मेरा पास, एंड मुझे उसमें वापस जाना है, इसीलिए इट इज़ एक्सप्रेसिंग सॉरो. समझा? फर्स्ट पैरा. एमिली ब्रॉन्टे जो है वो चाइल्ड को पूछती है कि व्हाट इज़ टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, के वो उसको पूछती है कि टेल मी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन योर पास्ट. तो वो बोलता है कि मेरा पास्ट तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था. इट वाज लाइक एन ऑटम, हल्की फुल्की जो विंड आती है ना वैसा था, एंड इसीलिए मुझे वापस उसमें जाना है. पत्ते गिर जाते हैं ना ऑटम में, तो वैसे कि मैं भी अभी प्रेजेंट में आ गया हूँ, तो मैं भी वो फेज़ में आ गया हूँ, इसीलिए मुझे वापस उसमें जाना है.
Simple. Now the second part is, tell me what is the present hour? A green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. ठीक है, तो वो क्या बोलता है अब वो एमिली ब्रॉन्टे उनको क्या पूछती है चाइल्ड को कि ओके नाउ व्हाट इज़ योर प्रेजेंट आर, अभी का जो प्रेजेंट है वो आपके लिए कैसा है वैसा. तो चाइल्ड क्या बोलता है, अ ग्रीन एंड फ्लावरली स्प्रे where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. ठीक है. Now let us take all of you guys example. आपका example लेते हैं कि now you are a student, right? You are studying, you are working hard, you have everything right now. but ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, so that आप अच्छे से पढ़ो, पढ़े लिखे इंसान बनो, and then it helps you in your future to become a successful person, to move forward in your life. That's why only you guys are studying right now, right or not? इसीलिए तो why are you learning new things every day? You start learning new things, you discover new things, you start making knowledge, you start gaining knowledge. तो ये सब हम क्यों करते हैं? टू सिक्योर आवर फ्यूचर, राइट. हम हमारे प्रेजेंट में इतना काम क्यों करते हैं? सो दैट आवर फ्यूचर इज़ इन्जॉयड, कि हम हमारा फ्यूचर इन्जॉय कर सके और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, बराबर ना. इसीलिए हम अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, राइट. तो वो भी वही बोल रहा है दैट इट इज़ लाइक अ ग्रीन एंड फ्लावरली स्प्रे where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. कि यहाँ पे क्या बताया है कि where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. तो यहाँ पे वो नेचुरल इंसिडेंट्स, नेचर के साथ उसको कंपेयर किया. वो क्या बोलता है, पहले उसने नेचर के साथ कैसे कंपेयर किया, कंसिडरिंग ऑटम सीजन. एक्सक्यूज मी. पहले उसने ऑटम के साथ कंपेयर किया था कि लीव्स फॉल हो गई है, वैसे मुझे भी पास्ट में जाना है. अब उसने यहाँ पे प्रेजेंट में उसको कैसे कंपेयर किया है, वो क्या बोलता है कि इट्स लाइक अ यंग बर्ड सिटिंग एंड गेजिंग ऑल ऑफ द नॉलेज, गेटिंग ऑल ऑफ द नॉलेज, गैदरिंग इट्स पावर. कि ये कैसा है कि एक यंग बर्ड जो है, छोटा सा बर्ड, वो यहाँ पे बैठा हुआ है एंड वो सारी पावर गेन कर रहा है कि उसे कैसे उड़ना है, कैसे वो उड़ेगा, कैसे वो ट्राई करेगा एंड फिर वो लास्ट में उड़ेगा. टू माउंट एंड फ्लाई अवे. छोटू सा बर्ड है जो अभी सीख रहा है कि कैसे उसे उड़ना है, कैसे उसे आगे बढ़ना है. वैसे ही हमें अपने साथ उसको कंपेयर करने के, जैसे छोटू सा बर्ड है, सीख रहा है, वैसे ही हम हैं जो हम भी यहाँ पे बैठ के अभी वी आर गैदरिंग नॉलेज, राइट. हम भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स. सो वाई, सो दैट वी कैन ऑल्सो फ्लाई successfully in our future. मतलब we can also become successful in our future, वैसा. So that our future becomes secure. ठीक है, so that we can see a bright future. तो यहाँ पे भी वही है कि वो बोल रहा है मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा है. वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे बैठ के नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें लर्न कर रहा हूँ. एक बर्ड के जैसा हूँ जो बैठ के सारी पावर, सारी नॉलेज गेन कर रहा है. क्यों गेन कर रहा है? सो दैट वो लास्ट में उड़ सके, वो लास्ट में फ्लाई कर सके. वैसे ही हम भी वही कर रहे हैं. हम अब नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, नई नई नॉलेज प्राप्त करते हैं. वाई डू वी डू दैट? सो दैट our future becomes secure, we become successful in our future, and our future is something which we want. कि जैसा हमको हमारा फ्यूचर चाहिए वैसा हम हमारे प्रेजेंट में काम करते हैं, राइट. नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, और इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अ पायलट, अ ब्लॉगर, एनीथिंग, सो यू वर्क हार्ड, राइट. अभी आपको अगर एक क्रिकेटर बनना है तो अभी आप प्रेजेंट में उतना मेहनत करते हो ना, उतना आप क्रिकेट में ध्यान देते हो, सो दैट आपका फ्यूचर जो आपको क्रिकेटर बनना है वो आप अचीव कर सको, वैसा ही. तो यहाँ पे भी वही बताया कि आई एम लाइक दैट छोटू सा बर्ड हु इज़ गेनिंग नॉलेज सो दैट ही कैन फ्लाई अच्छे से, वैसा. एंड लास्ट, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन? अ सी beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea,
stretching into infinity. फिर वो पूछती है that what is future for you, happy child, happy one. अभी यहाँ पे happy one किसको बोला है? चाइल्ड को ही बोला है कि एमिली ब्रॉन्टे है वो वापस चाइल्ड को पूछती है कि एंड हाँ आपने बता दिया कि what is past and present for you, but how is future for you, how do you define future वैसा. तो वो चाइल्ड क्या बोलता है that future for me is like a sea beneath a cloudless sun. It's like a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. ठीक है, तो future is something which we never know, right? हमने किसी ने देखा नहीं है, but we know that we are working on our present so that our future becomes secure. तो वो वही बोलता है कि it is like a sea beneath a cloudless sun. क्लाउडलेस सन मतलब इट इज़ लाइक अ प्लेन स्काई एंड उसके अंडर जो सी है ना वैसे मेरी फ्यूचर है. वैसे दैट दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जितना आप नॉलेज अभी गेन करते हो ना, नॉलेज नेवर गेट्स वेस्ट. ठीक है, एक सक्सेसफुल मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, ही नेवर इज़ failed in our life, failed in their life, because knowledge is something which will always help you in your future. Always, कुछ नहीं तो नहीं, but your knowledge will make you a strong person. तो वो वही बोल रहा है that it's like a sea beneath a cloudless sun, कि a sea beneath a cloudless sun. कभी आपने सी या बीच देखा है? इट्स लाइक इन्फिनिटी होता है, जितना आप दूर देखोगे उतनी सी एक्सटेंड होती रहती है. आपने कभी ऐसे देखा है एक पॉइंट जहाँ पे होके अभी आप बोलते हो हाँ सी ख़त्म हो गई? नहीं, बिकॉज यू नो इट कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी. तो वो वही बोल रहा है चाइल्ड कि अगर मैं मेरा फ्यूचर में इट इज़ लाइक एन इन्फिनिटी इज़ लाइक कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे. कब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे फ्यूचर में? जब आप प्रेजेंट में काम करोगे. उसने प्रेजेंट में बैठ के नॉलेज गेन किया था ना चाइल्ड ने, इसके लिए वो उसका फ्यूचर वो बोल सकता है कि मेरे पास इन्फिनिटी ऑप्शंस है, उसमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास उतना नॉलेज है. अगर आपने प्रेजेंट पे ही काम नहीं किया तो हाउ डू यू इमेजिन योर फ्यूचर टू बी सिक्योर्ड? दैट्स वाई यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट. पास्ट है वो हो गया है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे के कुछ नहीं होगा बिकॉज यू कैन गो बैक टू योर पास्ट एंड यू नो सॉर्ट थिंग्स आउट या क्लियर थिंग्स आउट. बट वट डू यू हैव इन योर हैंड? योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन इट, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच विल अफेक्ट योर फ्यूचर, करो, मेहनत करो प्रेजेंट में सो दैट योर फ्यूचर इज़ सिक्योर. दीज टू थिंग्स आर इन आवर हैंड. अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो या यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल बी अमेजिंग. तो चाइल्ड भी वही बोल रहा है कि सिंस मैंने प्रेजेंट में मेरे बहुत सारे नॉलेज गेन किया था, मैं पावरफुल बन गया था, इसीलिए मेरा फ्यूचर इज़ लाइक एन इन्फिनिटी सी, इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म नहीं होता, एंडलेस. वैसा मेरा फ्यूचर है दैट आई हैव सो मैनी ऑप्शंस एंड आई एम एबल टू अचीव देम. वाई? बिकॉज माई प्रेजेंट वॉज सिक्योर्ड. वैसा. ठीक है, तो वो वही बोल रहा है दैट माई फ्यूचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. माइटी इज़ पावरफुल एंड माई फ्यूचर इज़ पावरफुल एंड dazzling सी, शाइनिंग सी, एकदम शाइनिंग in the sense that it would be bright because you have worked so hard in your present ना, and you will definitely get the result in your future. इसीलिए हमेशा प्रेजेंट को सुधारो. प्लेइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लेइंग ज़रूरी है, बट always playing is something which is wrong. You need to balance it. If you are studying, playing properly तो ठीक है. It should be a ratio of 50-50 का ratio, that 50% you are studying, 50% you are playing. Or it should be 80-20 का ratio, that 80% you are studying and 20% you are playing or doing such activities which extra curriculum, जो आपको पढ़ाई के अलावा करनी है वैसा. बट इट शुड नॉट बी उल्टा 80-20 का रेशियो. बट ऐसा नहीं कि 80% मैं खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ एंड देन 20% ही मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. वैसे अगर आप करोगे तो फिर आपका फ्यूचर तो फिर हो ही गया वैसा. तो यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योर फ्यूचर. फ्यूचर पे ध्यान देना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है वैसा.
ठीक है. दिस वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम, अ चाइल्ड एक्सप्लेनिंग ऑल 3 phases ऑफ आर लाइफ वेरी ब्यूटिफुली. दैट पास्ट, वो दुख क्यों बता रहा था, बिकॉज ही वॉज लाइक कि मैंने पास्ट में बहुत इन्जॉय किया था एंड मुझे वापस पास्ट में जाना है, मुझे वापस मेरे चाइल्डहुड डेज में जाना है. इसीलिए वो एक्सप्रेस कर रहा है सॉरो. ऐसा नहीं कि उसके पास्ट में बहुत दुखी था वो, इसके लिए वो दुख एक्सप्रेस कर रहा है. नो, वाई ही इज़ एक्सप्रेसिंग सॉरो, बिकॉज ही हैज़ enjoyed his past days, his childhood days, and he's like that I want to go back to those days, and that's why I'm enjoying it, and that's why I'm expressing sorrow. अभी आप स्कूल डेज में हो, राइट, तो आप तो नहीं बोल सकते कि मुझे वापस स्कूल डेज में जाना है, बट आप ज़रूर ऐसा मन में सोचते रहोगे ना कि यार बहुत मस्ती की थी मैंने चाइल्डहुड में, मैं छोटू सा था वही अच्छा था, मुझे यार कोई वापस छोटापन में लेके जाओ, पढ़ाई बिढ़ाई कुछ था नहीं, मस्त एंजॉय कर रहा था. ऐसे आप भी सोचते हो ना, तो वो जो आप सोच रहे हो ना कि यार शिट मुझे वापस कोई लेके जाओ, दैट इज़ एक्सप्रेसिंग सॉरो. वैसा उसका प्रेजेंट कैसा था, ही इज सेइंग दैट माई प्रेजेंट इज़ लाइक अ यंग बर्ड, जो छोटू सा बर्ड है उसके जैसा है. मैं बैठ के सारी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, सब पावर गेन कर रहा हूँ. क्यों? सो दैट मैं लास्ट में अच्छे से आराम से उड़ पाऊँ. मीन्स हमारे जैसे कि हम अभी कैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, लर्निंग न्यू थिंग्स. वाई? सो दैट वी बिकम गुड, वी बिकम सक्सेसफुल इन आवर फ्यूचर. एंड उसका फ्यूचर कैसा है, वो बोल रहा है दैट ही हैज़ इनफाइनाइट ऑप्शंस. इट्स लाइक इट्स लाइक एन नेवर एंडिंग सी. एक नेवर एंडिंग सी की तरह है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है. वाई? बिकॉज माई प्रेजेंट वॉज सिक्योर. मैंने प्रेजेंट में काम किया था, अच्छे से मेहनत किया था, इसके लिए मेरे पास फ्यूचर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. पर जो अगर आप प्रेजेंट में ही काम नहीं करते हो ना, फिर फ्यूचर में आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी. फिर एक ही चीज़ होगी एंड वो आपको कैसे भी करके करनी पड़ेगी. अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने आपके प्रेजेंट में काम नहीं किया था. इसीलिए प्रेजेंट इज़ समथिंग विच वी हैव इन आवर हैंड, जिस पे हम खुद को शेप दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो हमें मेहनत करनी चाहिए. वैसा दिस वॉज एन ईजी पोएम, अ वेरी thoughtful poem. Now let us see some examples, like let us see ये सब जो पीछे आओ, ABCD जो है यहाँ पे देखो. अभी फर्स्ट वन A है, मैच द फॉलोइंग. यू हैव टू मैच फ्रॉम द थिंग्स विच वर गिवन इन द पोएम. 3 कॉलम है ABC एंड देन यू हैव टू मैच. तो अभी फर्स्ट वन देखो, द पास्ट. ठीक है, पास्ट कैसा था बॉय का, सॉफ्ट, राइट. तो बी का देखो सेकेंड कॉलम, सॉफ्ट वाला जो है ना सेकेंड, हाँ वो. एंड सी में कैसे था, इट वॉज प्लेजेंट टाइम, ऑटम का प्लेजेंट टाइम. तो सी का फर्स्ट ऑप्शन, समझा. तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड और सी का फर्स्ट. वैसा एक मैच हो गया, बराबर. वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड इज़ योर होमवर्क, यू गाइज नीड टू डू दैट. ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट इज़ योर होमवर्क. नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट, बी वाला पार्ट. यहाँ पे यू हैव टू गिव द मीनिंग्स. तो मैंने थी बोला, देखो थी फर्स्ट पैराग्राफ में था. व्हाट इज़ द पास्ट फॉर यू, तो थी इज़ यू. मैंने बोला ना थी का मीनिंग यू होता है, वैसा. आगे का सेकेंड वर्ड देखो, मॉर्नफुल. मॉर्नफुल क्या था, फर्स्ट पैराग्राफ में था. ही वॉज एक्सप्रेसिंग सैडनेस, हैविंग अ सॉरोफुल फीलिंग. ठीक है, अब जो दूसरे वर्ड्स बचे उसका मीनिंग आपको फाइंड करना है. अब सी वाला देखो, यू नीड टू गिव एडजेक्टिव फॉर द वर्ड्स यूज्ड अबाव. तो सी के लिए मैं थर्ड वाला ऑप्शन बोल रही हूँ आपको. सी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, सी के लिए देखो थर्ड पैराग्राफ में सी है, माइटी है, ग्लोरियस है. ठीक है, तो वो सी के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया. अभी जो फर्स्ट सेकेंड वर्ड है उसके लिए आपको ढूंढना है. अब आ जाओ वापस. 1 लाइन अबाउट ईच. हर एक चीज़ के लिए एक लाइन आपको बतानी है फ्रॉम द पोएम, नॉट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, फ्रॉम द पोएम. तो ये देखो, विंड इन द ऑटम इवनिंग. विंड इन द ऑटम इवनिंग कैसी थी, साइज मॉर्नफुली, बराबर ना. पोएम में देखो फर्स्ट पैरा, साइज मॉर्नफुली. तो साइज मॉर्नफुली आ गया विंड इन द मॉर्निंग, विंड इन द ऑटम इवनिंग के लिए, बराबर. अभी जो बचा हुआ है दैट इज़ योर होमवर्क. अभी आया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर. यू गाइज रिमेंबर सिमिली और मेटाफर के भूल गए लॉकडाउन में.
सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर क्वालिटी. एंड मेटाफोर क्या होता है? जस्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. सिमिली का एग्जाम्पल बताओ मुझे. सिमिली में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? एज, लाइक. ही वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज लायन. रिमेंबर्ड? तो यहाँ पे ही एंड लायन इज कंपेयर्ड एंड दोनों में सिमिलर क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग. याद आया कि नहीं कुछ? उसको बोलते हैं सिमिली. मेटाफोर में क्या था? खाली दो कंपैरिजन था. बुक्स आर माई फ्रेंड्स. बुक्स आर कंपेयर्ड विथ फ्रेंड्स. याद आया कि नहीं? अभी ऐसे ही आपको सेंटेंस पोयम में से मुझे बताना है कि सिमिली कौन सा है और मेटाफोर कौन सा है. दिस वुड बी योर होमवर्क. वी हैव डन सिमिली एंड मेटाफोर many a times. You guys should now know how to find out. बराबर? I'll give you an example of metaphor to make it a bit easy for you guys. A green and flower spray. देखा? A green and flower spray. तो spray is compared with green and flower. समझा? अभी जो दिस वॉज माई हेल्प फ्रॉम यू फॉर यू गाइज एज एक मेटाफोर के सेंटेंस के लिए. नाउ यू गाइज हैव टू फाइंड डिफरेंट मेटाफोर्स एंड सिमिली यूज्ड इन द पोएम. मैं ये सब पूछूंगी व्हेन वी स्टार्ट आवर ऑनलाइन लेक्चर्स, व्हेन वी विल सी ईच अदर लाइक फेस टू फेस. उस टाइम पे इफ़ यू गाइज डिडंट डू दिस होमवर्क देन सी. ठीक है, चलो. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज पोएम. आई होप इट वाज ईजी एंड आपको समझ में आया हो. इफ़ देर आर सर्टन डाउट्स, अगर आपको लगे कि मैम ये चीज़ नहीं समझी, ये चीज़ नहीं पता चला, तो लिख के रखो एक पेज पे एंड देन विल डिस्कस इट. ठीक है? सो या दैट वाज इट. मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट session. Till then, bye bye and take care. Bye.